सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं श्रेयांश। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूं अपने होम स्टेशन बामनिया में। सुबह के करीब 8:30 बज चुके हैं और सबसे पहले आप स्टेशन देख लीजिए। पीसफुल, शांत और क्या बढ़िया लग रहा है। स्पेशली अभी समर्स आने वाले हैं, विंटर से समर का ट्रांजिशन चल रहा है, तो बहुत खूबसूरत वेदर है और माहौल भी बढ़िया है। उधर सनराइज़ हो चुका है ऑलमोस्ट। और आज की जो अपनी यात्रा है ना, वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12472 यानी कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा बांद्रा स्वराज एक्सप्रेस में। टाइम हालांकि 8:30 बज चुका है, टाइम 7:30 का ही है यहाँ पे। ट्रेन चल रही है 1.5 घंटा लेट। अब सीन क्या है मैं समझाता हूँ। आज का अपना सफ़र कहाँ का होने वाला है वो मैं बताता हूँ। हम लोग जा रहे हैं राजकोट तक। कॉम्बिनेशन क्या बिठाया था मैंने कि यहाँ से स्वराज एक्सप्रेस से जाऊँगा वडोदरा, करीब 10:30 पे पहुँचूँगा और वहाँ से 11:25 पे लूँगा कोयम्बटूर राजकोट एक्सप्रेस। अब सीन क्या है, जब भी मैं ऐसा कट टू कट वाला सीन लेता हूँ ना, तो वो होता ही है। गाड़ी करीब 1 घंटा और 31 मिनट लेट चल रही है स्वराज, और आगे मेरा कोयम्बटूर राजकोट एक्सप्रेस में टिकट है। अच्छा, वो चीज़ निकल गई, मतलब वो ट्रेन निकल गई, तो उसके बाद मेरे पास दूसरा ऑप्शन है तो सही, पर थोड़ा लेट है। तो यार देखने वाली बात होगी क्या होता है, कैसी कहानी रहेगी, कैसा सफ़र रहेगा, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में दिखाने वाला हूँ। मज़ा आएगा पूरे सफ़र में, आप लोग बने रहिएगा। और अपनी ट्रेन का अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से हो रहा है 472 से चलकर वडोदरा जंक्शन, सूरत के रास्ते बांद्रा टर्मिनल को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इस पे गाड़ी आ रही है। बाकी चलते हैं। AC 2 टायर में अपना टिकट है, करंट रिजर्वेशन अपने को मिल गया था, तो चलते हैं, सफ़र को शुरू करते हैं। बाकी देखिए 3 घंटे लगते हैं ऑफिशियली यहाँ से वडोदरा पहुँचने में, सुपरफास्ट ट्रेन को। तो देखते हैं, आपको टाइमिंग के साथ बताएंगे। बाकी सामने से कोई गाड़ी स्किप करने वाली है, सिग्नल पे। चलो बोर्ड करते हैं अपनी ट्रेन को। खैर ये तो डाउन लाइन की मालगाड़ी है, ट्विन WG5 के साथ लोडेड मालगाड़ी है। छोटे स्टेशनों पे अक्सर जो डिस्प्ले बोर्ड होता है ना कोच का, वो नहीं होता। तो अभी जस्ट मैन्युअली स्टेशन मास्टर ने अनाउंसमेंट किया है कि स्लीपर आगे की तरफ है, मतलब AC पीछे होंगे। पर मुझे जहाँ तक जाना है, पहले AC आगे होते थे। तो यार कई बार कभी कभी ना ये जो कोच कंपोजिशन है चेंज हो जाता है, जिसको एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर से करें, वरना लास्ट मोमेंट फैमिली वगैरह के साथ हो तो भाग दौड़ हो सकती है। वैसे तो पूरी ट्रेन अंदर से कनेक्टेड है, बट देन टू आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। गाजियाबाद शेड के WP7 के साथ आई है गाड़ी। आगे भी जनरल है, पीछे की ओर भी जनरल है, और सही था बिल्कुल अनाउंसमेंट। स्लीपर शुरू हो रहे हैं आगे से। चलो AC अपना पीछे आएगा। चलो जी, ये रहा अपना कोच। एक बार चढ़ता हूँ मैं, सामान वगैरह सेटल करता हूँ, फिर मिलता हूँ। 2 मिनट का यहाँ पे स्टॉप है। बाकी पहली नज़र में गाड़ी ठीक ठाक साफ़ सुथरी है। टाइम यहाँ देख लीजिए 8:47 पे फाइनली अपना डिपार्चर बामनिया रेलवे स्टेशन से हो रहा है। देखिए जी, रूट की अगर बात करें तो वाया दाहोद गोधरा होते हुए हम लोग इस सफ़र को पूरा करने वाले हैं वडोदरा तक के। और रतलाम के बाद जो गाड़ी है ना, वो काफ़ी तेज़ आई है, ये मैंने देखा है। मतलब मैं ट्रैक कर रहा था लगातार गाड़ी को। तब देखते हैं आज कैसा रन होता है इसका वडोदरा तक का। अगर आज वाकई में इसने कवर कर लिया, 3 घंटे गिन के चलते, तो 11:40 तक हमें 11:40 भी पहुंचा दिया ना, तो बहुत हो जाएगा मेरे लिए। मैं एटलीस्ट गाड़ी जो है वो पकड़ लूँगा, क्योंकि 5-10 मिनट का ऊपर नीचे तो उसमें भी होगा ही कहीं ना कहीं। चलिए जी, आगे बामनिया स्टेशन आप देख लीजिए। हालांकि अपनी ट्रेन के स्टॉपेज बहुत कम होने वाले हैं, यहाँ से सीधा हम लोग मेघनगर रुकेंगे।
ये एरिया आप देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है। आसपास आपको बहुत सारे खेत जो है वो देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल ये तो गेहूँ यहाँ पे लगे हैं और ये देखिए ये फसल ऑलमोस्ट कटने के लिए तैयार है। फिलहाल अपनी ट्रेन पंचकुला घाट्स में चल रही है और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आप देखिए। देखिए जी, पंचकुला स्टेशन क्रॉस करते भी ट्रेन की रफ्तार तो बढ़ गई है, क्योंकि पंचकुला स्टेशन पे जो घाट सेक्शन है ना वो खत्म हो जाता है। हालांकि ये जो सेक्शन आपका रतलाम से लेके पंचकुला वाला, ये कर्व वाला ही सेक्शन है। यहाँ पे गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 100 ही रहती है। मतलब ऐसे इसकी मैक्सिमम स्पीड अलाउड 130 है, पर ये सेक्शन 100 वाला है। रतलाम तक 130 करते रहती है, उसके बाद दाहोद के बाद से वापस 130 होगा। तो उस सेक्शन में कहीं ना कहीं रिकवरी के चांसेस है। स्किपिंग कालना रोड रेलवे स्टेशन। हाँ जी, फाइनली पहुँचे हम लोग। फिलहाल अपनी ट्रेन जर्नी शुरू करने के बाद पहला हॉल्ट जो कि है आपका मेघनगर रेलवे स्टेशन, ये भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो वो आपका झाबुआ पड़ता है। समय 9:17। अभी तक हम लोगों ने 35 किलोमीटर का सफ़र ही बस तय किया है। टोटल अगर अपने सफ़र की बात करें तो करीब 215 किलोमीटर का अपना होने वाला है। बाकी ट्रेन में एक चीज़ कहूँगा मैं कि जो वॉशरूम वगैरह ना वो काफ़ी गंदे हाल में। ये चीज़ मैं बहुत पहले से फील करता आ रहा हूँ। स्वराज एक्सप्रेस हो, सर्वोदय एक्सप्रेस हो, ये जो पूरा ग्रुप है इसके वॉशरूम्स कहीं ना कहीं अच्छे नहीं हैं, मेंटेनेंस उतना अच्छा है नहीं। बाकी यहाँ अगर बात की जाए मेघनगर स्टेशन में तो आप देखिए डेवलपमेंट का काम लगातार चल रहा है। पहले जब मैं आता था तो सिर्फ 3 ही ट्रैक वगैरह थे, इधर यहाँ प्लेटफॉर्म वगैरह का काम भी चल रहा है, उस तरफ और भी एक्सपांशन जो है वो चल रहा है। चलिए, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट, डिपार्चर की तैयारी। बाकी हाँ, ट्रेन में आपको नाश्ता वगैरह जो वो देखने को मिल जाएगा। पेंट्री से सब कुछ अच्छे से बिकने के लिए आ रहा है। लंबी दूरी की गाड़ी है, पेंट्री कार है इसमें। चलिए, 9:19 मेघनगर स्टेशन से अपना डिपार्चर। अब देखते हैं अगर पेंट्री कार से पोहा वगैरह कुछ बिकने के लिए आएगा तो ट्राई करेंगे। हालांकि मैं तो घर से ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत करके चलाऊँ, देन टू फिर भी रिव्यू हो जाएगा। चलिए, मेन लाइन पे हॉल्ट था तो गाड़ी एक्सेलरेट अच्छी खासी कर चुकी है प्लेटफॉर्म एग्जिट करते करते ही। ये बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही प्यारा लोकोमोटिव लग रहा है। यूनिक लिवरी।
फिलहाल तो दाहोद रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं। करेंटली 9:45 अभी समय हो चुका है, पहुंचे हम लोग दाहोद रेलवे स्टेशन। यहाँ से लगभग 145 किलोमीटर का सफ़र अपना और बचता है, ये मैं बता दूं, और साथ साथ 130 की रफ्तार जो है अब वो चालू हो जाएगी। खैर अगर बात करें तो फ़िलहाल हम लोग मध्य प्रदेश से एंटर कर चुके हैं गुजरात स्टेट में। और मैं आपको बता दूं ये जो अनास स्टेशन पड़ता है इसके बाद से मेरे ख्याल से गुजरात जो वो लगता है। बाकी खाना पीने की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको स्टेशन के बाहर काफ़ी अच्छी दुकानें मिल जाएगी। एक धवल करके दुकान है, दूसरा आपका रतलामी स्वीट्स करके, दोनों ही जगह खमन वगैरह, गुजराती नाश्ता, कचौड़ी, समोसा, ये सब बहुत अच्छा मिल जाता है। पर्सनली हम लोग यहाँ काफ़ी बार आए हैं, बाहर खाया भी है, और स्पेशली गुजरात में पहुँचते ही आपको खाना पीना बहुत अच्छा मिल जाता है, स्पेशली मेरी पसंद का, मतलब हल्का मीठा होता है, नायलॉन खमन वगैरह। बाकी नॉर्मली जो गाड़ियाँ हैं वो उस प्लेटफॉर्म पे जाती हैं जो टुवर्ड्स आपका मुंबई जा रही होती है, पर कुछ गाड़ियाँ जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, और यहाँ एंट्री लेने के लिए ना गाड़ी को काफ़ी धीमा होना पड़ता है, इस वजह से एंट्री में भी टाइम लग जाता है। चले खैर, डिपार्चर सिग्नल जो अपना हो चुका है, लेते हैं डिपार्चर, निकलते हैं। और अब बस एक हॉल्ट बचेगा वडोदरा में, जो कि अपना गोधरा पड़ेगा, उसके बाद सीधा वडोदरा जाकर रुकेगी गाड़ी अपनी। चलते हैं। वैसे दाहोद जो है ना, ये आपका एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट स्टेशन इसलिए भी बन जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी मेमू भी ओरिजिनेट होती हैं, टुवर्ड्स आपका आणंद जाने वाली, वडोदरा जाने वाली, इधर रतलाम जाने वाली, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन ये बन जाता है, DHD। और रेलवे के नज़रिए से एक और तरीके से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वर्कशॉप वगैरह भी है, तो गाड़ियों में मतलब मेंटेनेंस वगैरह का काम जो है कोच का, वो सब यहाँ पे किया जाता है, और कोच और लोकोमोटिव्स को यहाँ पे कलर भी किया जाता है। ये आप देखिए, अभी मैंने बोला ही था, और सामने फ्रेशली पेंटेड WAG7। ये बड़े यूनिक लोकोमोटिव आज देखने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। बाकी ये सामने के प्लेटफॉर्म से इस तरफ मेनली गाड़ियाँ जो हॉल्ट लेती हैं वो डाउन लाइन का प्लेटफॉर्म, और यहाँ देखिए एक और लोकोमोटिव अरकोणम शेड का, ये भी फ्रेशली पेंटेड है। क्या खूबसूरत लगते हैं ना नए नवेले, बिल्कुल पेंट होने के बाद लोकोमोटिव। चलिए, ठीक ठाक रफ्तार से अपनी ट्रेन फ़िलहाल भागना शुरू कर चुकी है, और अब बारी है थोड़ा ब्रेकफास्ट करने की। यहाँ देखिए उपमा लिया मैंने पेंट्री कार से, वैसे आलू पराठा और वेज कटलेट का भी ऑप्शन था, और मैंने सोचा क्यों ना हेल्दी उपमा ही खाते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। गरम गरम तो ला के दिया था पेंट्री से, ये बात तो है। 50 रुपये लिए हालांकि। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब कड़ी पत्ते वगैरह पड़े हैं प्रॉपर से, वेजीज भी पड़ी हैं, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा है। इस गाड़ी का खाना उतना निराश कभी मुझे किया नहीं है, तो खाना अच्छा है। फिलहाल ये फिनिश करते हैं। करीब 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है गोधरा का, तो देखते हैं आप कब पहुंचते हैं हम लोग। जितना जल्दी कवर अप करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। 10 ऑलमोस्ट बज चुके हैं अभी। अच्छी खासी रफ्तार में गाड़ी हमारी चल रही थी कि अचानक से चेन पुलिंग हुई है। भाई साहब यार, एक मिनट मेरे लिए फ़िलहाल कीमती है। 10:31 अभी हम लोग गोधरा ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, और अभी चेन पुलिंग हुई है। पता नहीं, अब होपफुली इशू रिजॉल्व और जल्दी यहाँ से निकले। 1 घंटे का बफर बचा है, और लगभग गोधरा हॉल्ट के बाद 70 किलोमीटर का सफ़र और रहेगा। हालांकि गोधरा से वडोदरा का जो सफ़र है वो काफ़ी तेज़ निकलेगा, फ्लैट सेक्शन 130 गाड़ी भागती है, बट ये जो डिले है ना, कहीं ये ना अखर जाए आखिर में कि भाई 2 मिनट से गाड़ी जो है वो निकल रही हो सामने से। देखिए चेन पुलिंग से तो गाड़ी अपनी निकली है, और पता नहीं चल पाया किसने की थी क्या की थी, जो भी है। अब आगे का क्या सीन है वो समझाता हूँ। अभी मैंने वडोदरा पे ट्रैकिंग की गाड़ियों की, तो कोयम्बटूर राजकोट एक्सप्रेस और स्वराज एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू अभी का जो टाइम है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर अराइवल और डिपार्चर होने वाला है। अब या तो 5-10 मिनट वो लेट हो जाए, या 5-10 मिनट हम लोग कवर कर लें, तो चांसेस बन सकते हैं, एल्स। इसीलिए मैं कहता हूँ एक मिनट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, जो होगा आपको बताएंगे।
गोधरा स्टेशन भी ना पूरा कर्व पे स्थित है, तो यहाँ पे भी गाड़ियाँ जो है धीमे रफ्तार से एंट्री और एग्जिट करती हैं। फिलहाल चलिए फाइनली धीमे धीमे हम लोग एंट्री ले रहे हैं। सामने से WG9 के साथ मालगाड़ी एग्जिट कर रही है। टाइम यहाँ आप देख लीजिए 10:46। गोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। समय यहाँ पे आप देख लीजिए 10:51। पहुँचे हैं गोधरा जंक्शन स्टेशन। और अपना वो लग रहा है कि भाई हॉल्ट तो वैसे यहाँ 5 मिनट का है, पर आई होप जल्दी निकाल दे समय मतलब प्रॉपर हॉल्ट के बाद। बाकी गोधरा स्टेशन जो है ये आपका पड़ता है वडोदरा डिवीज़न में। गोधरा स्टेशन से उस तरफ रतलाम साइड आपका रतलाम डिवीज़न पड़ता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है। यहाँ से देखिए आनंद की ओर जो जाने वाली लाइन है ना वो अलग हो जाती है। अब चाहूँ तो मैं उस गाड़ी को पकड़ने के लिए आनंद की ओर जा सकता था, पर मेमू जो है सुबह 8:30 निकल जाती है, उसके बाद दिन में 1-1:30 बजे, तो शाम को 5 बजे पहुँचाएगी। तो राजकोट एक्सप्रेस जो है वो मैं पकड़ नहीं पाऊँगा। यहाँ से मात्र 70 किलोमीटर है आपका आनंद, बट गाड़ी नहीं है। तो लेते हैं एक रिस्क और निकलते हैं यहाँ से। अब जब भी यहाँ से डिपार्चर होगा और आप लोग प्रे कीजिए कि गाड़ी मुझे मिल जाए। भागना तो पड़ेगा, ये तो तय है। अगर 10:55 भी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, 10:56 भी, तो 130 के हिसाब से मेरे ख्याल से गाड़ी 40 मिनट तो मैक्सिमम लेगी यार, क्योंकि एंट्री करना स्टेशन में, वापस जंक्शन पॉइंट पे मिलना, सब कुछ मिला जुला के बहुत तेज सब कुछ होता है। तो भी कैलकुलेशन एट इट्स बेस्ट। देखते हैं जो भी होगा। बाकी स्टेशन आप देख लीजिए काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। बेसिक नाश्ते के आइटम आपको मिल जाएंगे, मेनली ऐसा कुछ खास तो नहीं मिलता। वड़ा पाव वगैरह तो उतने खास होते नहीं है यहाँ पे। ओह चलिए जी 10:53 पे डिपार्चर दे दिया। हाँ जी, मैंने अभी चेक किया, हॉल्ट यहाँ पे 2 ही मिनट का था। चलो बढ़िया है। तो ये 2 मिनट जो हमारे यहाँ बच रहे हैं, 3 मिनट, ये आगे काम देंगे मेरे ख्याल से। 70 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। 10:53 टाइम है। 11:25 गाड़ी आ जाएगी राजकोट एक्सप्रेस, 11:30 डिपार्चर है। तो सब कुछ कैलकुलेशन आपके सामने है, तो देखते हैं जो भी होगा आपको बताएंगे। बाकी गोधरा स्टेशन पे आपको नॉर्मल वड़ा पाव देखने को मिल जाएंगे नाश्ते के रूप में हर स्टॉल पे, बट ये सब ऑयली होता है। आप देखिए उतना रिकमेंड मैं करूँगा नहीं। चलिए WG9 के साथ मालगाड़ी को ओवरटेक करते हुए हम लोग अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए चेज़ जो है ना वो शुरू हो चुका है। गाड़ी 130 की रफ्तार में अब लगातार भागना शुरू कर चुकी है। फिंगर्स क्रॉस्ड। उम्मीद तो वैसे मुझे बिल्कुल ना के बराबर है। 2% चांस है कि मैं ट्रेन पकड़ सकता हूँ। वो 2% भी किस लिए कि सामने वाली गाड़ी 5-10 मिनट कहीं लेट हो जाए तो। बाकी स्वराज पूरी कोशिश कर रही है। टाइम 11:16 और गाड़ी अपनी धीमे हो चुकी है यार। अभी तक तो हम लोग 130 की रफ्तार से चल रहे थे। थोड़ी मतलब मेरी 0.1% उम्मीद बड़ी थी कि हाँ शायद गाड़ी समहाउ मिल सकती है, बट शायद कॉशन ऑर्डर वगैरह कुछ होगा, तो इसलिए धीमे धीमे चल रहे हैं हम लोग भी अब। ये ब्रेक लगते ही सारी उम्मीदों पे पूरे तरीके से पानी जो है वो फिर चुका है। पता नहीं क्यों खड़े हुए हैं, चेन पुलिंग भी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, बस गाड़ी खड़ी हो गई आकर के। चलिए करंट अपडेट 11:35 वक्त हो चुका है और जो राजकोट एक्सप्रेस है वो वडोदरा आउटर पहुंच चुकी है। एंट्री मिलती होगी उसे, खैर अपनी तो सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। करंट अपडेट 11:35 और जबकि राजकोट एक्सप्रेस है कोयम्बटूर राजकोट वो आउटर पहुंच चुकी है। बोर्ड पे भी लग चुका है, प्लेटफॉर्म अलॉट हो चुका है उसको, क्योंकि अनुरुद्ध भाई हमारे मिलने आ रहे हैं वडोदरा पे, तो वो अपडेट मुझे दे रहे हैं। साथ ही साथ सत्या भाई, रुद्रा भाई, संदीप भाई ट्रैवल कर रहे हैं कोयम्बटूर राजकोट एक्सप्रेस में, तो वहाँ से भी अपडेट्स आ रही है मेरे पास लगातार। तो अब नहीं हो पाएगा कुछ भी। 130 चलते चलते जो सडन ब्रेक हमने मारा है
चलो खैर अभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। आगे का प्लान मैं रेडी करता हूँ। वडोदरा स्टेशन उतर के थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगा, फिर आगे सफ़र में निकल जाएंगे। राजकोट मुझे पहुँचना ही है आज। करेंटली अपनी ट्रेन वडोदरा का छायापुरी रेलवे स्टेशन जो है ना उसको स्किप कर रही है, और इसी के साथ कंफर्मेशन आ चुकी है कि जो कोयम्बटूर राजकोट एक्सप्रेस है वो निकल गई वडोदरा से। आज मतलब उसको रोका ही नहीं, शेड्यूल टाइमिंग से लिया, शेड्यूल टाइमिंग से आउट। तो ऑफिशियली ट्रेन तो अपनी छूट चुकी है। अब वडोदरा पहुंच के प्लानिंग करते हैं आगे की। अब मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि यार इतनी कोशिश के बाद, वैसे पता है गोधरा और वडोदरा के बीच में ट्रेनों को रोकते नहीं है, पर आज गाड़ी जो रुकते आई है ना अपनी ये स्वराज। ठीक है चलो, अभी मेरे पास अपडेट आई है कि अपने को क्रॉसिंग शायद देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो आउटर में निकल रही है। ओह अहमदाबाद वाले ट्रैक आ गए, क्रॉसिंग में देखने को मिलेगी। ट्रेन वडोदरा से जस्ट निकली है। मैंने आपको कहा था चंद मिनटों का फासला जो है वो गड़बड़ कर सकता है। ऑलमोस्ट वडोदरा पहुंच चुके हैं हम लोग और आउटर में क्रॉसिंग देखेंगे। वो देखिए वो आ रही है अपनी गाड़ी जिससे हमें आगे निकलना था वैप 7 के साथ। एग्जैक्ट वडोदरा आउटर में क्रॉसिंग हो रही है। कहीं ना कहीं इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा था। कोयम्बटूर राजकोट एक्सप्रेस। बुरा तो बहुत लगता है आंखों के सामने से अपनी ट्रेन को जाते हुए देखते हुए। सत्या भाई, संदीप भाई, रुद्रा भाई इसी गाड़ी में थे। अभी क्रॉसिंग हुई अपनी। बाय बाय, मिस सक्सेसफुली। चलो अराइवल की तैयारी करते हैं हम। चलो भाई वडोदरा स्टेशन पहुंच चुके हैं और एज एक्सपेक्टेड ये जो टाइम आप देख रहे हो दोपहर का, करीब सुबह 9 से दिन के 1-1:30-2 बजे तक, ये पूरा टाइम वडोदरा स्टेशन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है। आप देखो प्लेटफॉर्म्स खाली नज़र आएंगे आपको। यहाँ हमारा अनुरोध भाई आ चुके हैं। पूरी कोशिश की सबने मिलकर कुछ करने के पर नहीं हो पाया, गाड़ी निकल गई है। अब अगला प्लान ये है कि जनरल टिकट लेके आ गया हूँ फ़िलहाल तो मैं अहमदाबाद तक का, और अहमदाबाद से आगे फिर सोच रहा हूँ कि वंदे भारत लूँ। ओखा वाली शाम 6 बजे जो चलती है वो 2 घंटा 53 मिनट पर राजकोट पहुँचा देगी। फिलहाल प्राइमरी प्लान तो यही है। इसके पहले यहाँ से भी मेरे पास ऑप्शन है कि जामनगर इंटरसिटी लूँ और उससे जाऊँ, पर उससे अच्छा मैंने सोचा क्यों ना अहमदाबाद जाते हैं और फिर वंदे भारत लेते हैं। एटलीस्ट कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इंटरसिटी में 5 घंटे फिर यहीं से बैठना पड़ेगा, और मैंने इससे बेहतर सोचा कि वंदे भारत की एक जर्नी भी हो जाएगी। ओखा वंदे भारत में मैंने ट्रैवल भी नहीं किया है, तो सारी चीज़ें कंबाइन मिला के यही प्लान किया है। उधर आ गई है वलसाड़ पैसेंजर, वलसाड़ वडोदरा। यहाँ देखिए जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म बदल के इस तरफ आया तो सामने ये इंटरसिटी एक्सप्रेस आ चुकी है जामनगर वाली। 3:50 यही निकलती है टुवर्ड्स आपका राजकोट जाने के लिए। और फिलहाल अपना प्लान ये है कि 12:21 हो चुके हैं। गुजरात एक्सप्रेस से मैं निकल रहा हूँ अहमदाबाद की तरफ। आ गई, वाओ, WAP4 के साथ। वलसाड़ शेड के देखते हैं अब जगह मिलती कि नहीं। चेयर कार में चढ़ूंगा और जो फाइन वगैरह रहेगा TT सर को बता दूंगा, और फाइन वगैरह पूरी रिसीट बना के अहमदाबाद तक ट्रैवल कर लूँगा। बस सीट खाली होनी चाहिए, तभी सीट मिल पाती है। चले जी, तुरंत डिपार्चर। और आप देखिए कितनी भीड़ उतरी है गुजरात एक्सप्रेस से। और ये मेन लाइन है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म, तो गाड़ी तेज़ एक्सेलरेट करती है। गुजरात एक्सप्रेस एक डेली ट्रेन है, डिमांडिंग ट्रेन है, तो भाई साहब पैक रहती है। बाकी TT सर से मैंने बात कर ली है, ऑफिशियली अभी रिसीट वगैरह बनवाना है मुझे। वो आएंगे, पूरा मैं फ़ाइन वगैरह पे करूँगा। तो अहमदाबाद तक अपना सफ़र गुजरात एक्सप्रेस में होने वाला है।
देखिए लोकोमोटिव रिवर्स होने के लिए जा रहा है, जो पैसेंजर आई थी उसका। वडोदरा ही शेड का लोकोमोटिव है। अरे इसकी भी चेन पुलिंग हो गई। निकले ही तो थे, एक्सेलरेट तो किया था। खैर छोड़ो, आज लगता है चेन पुलिंग वाला दिन है। बाकी अगर रूट के बारे में बात कीजिए तो वाया नडियाद आनंद होते हुए हम लोग अहमदाबाद तक का सफ़र तय करेंगे। 2:30 बजे का शेड्यूल अराइवल है, पहुंच जाएंगे ऑन टाइम। बाकी हाँ, एक चीज़ कहूँगा, ट्रेन बहुत साफ़ सुथरी। आप देखिए क्या मेंटेनेंस है, मतलब एक डेली गाड़ी और उसी हिसाब से इस गाड़ी को मेंटेन किया जाता है। एक्चुअल में गुजरात एक्सप्रेस ज़बरदस्त गाड़ी है। चेन पुलिंग के बाद अभी तक खड़े ही हैं हम लोग यार। ये यहाँ का आप ट्रिप शेड वगैरह देख लीजिए, वडोदरा स्टेशन का। लोकोमोटिव का शेड भी इधर ही है। फिलहाल एक्सेलरेट कर चुके हैं हम लोग। अभी थोड़ी देर में रतलाम की ओर जाने वाली जो लाइन है ना, वो अलग हो जाएगी। ये इस तरफ आप देख लीजिए, बुलेट ट्रेन का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है यहाँ पे। यहीं से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। ये देखिए रतलाम की ओर जाने वाला रास्ता, ये लाइन अलग हो गई। फिलहाल अपनी ट्रेन आणंद रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। ये वाले जो प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे हो ना, ये गोधरा वाली लाइन के लिए है, जो कि यहाँ से अलग होती है। चलिए, मात्र 2 मिनट का अपना हॉल्ट था यहाँ पे। निकल भी चुके हम लोग आनंद स्टेशन से। नीचे तो मैं उतर नहीं पाया क्योंकि रश काफ़ी था, डिबोर्डिंग बहुत थी ना यहाँ पे। बाकी चलिए अब बात करते हैं आनंद स्टेशन के बारे में। तो ये आपका एक जंक्शन है, क्योंकि गोधरा वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है। कोयम्बटूर राजकोट एक्सप्रेस जो ना, जो अपनी मिस हो गई, वो अहमदाबाद अब पहुँच रही है। 1:20 का उसका डिपार्चर है। मैंने सोचा वडोदरा रुक के क्या ही करेंगे, चलते हैं अहमदाबाद की ओर, क्योंकि वंदे भारत में वेटिंग है। हो सकता है कि वो कंफर्म ना हो, आई एम नॉट श्योर, वैसे तो हो जाना चाहिए। तो मैंने सोचा अहमदाबाद चलते हैं। यहाँ से मान लो कुछ ऑप्शन मिल गया तो राजकोट की ओर प्रस्थान किया जाएगा। और मान लो वंदे भारत में भी कंफर्म नहीं होता है तो ले दे के फिर मुझे इंटरसिटी में ही जाना पड़ेगा। उसमें करंट में अभी भी सीट खाली है, तो देखते हैं। होपिंग फॉर द बेस्ट। चार्टिंग करीब 2:10 पे होगी वंदे भारत की। 1 घंटा और बचा है। बाकी बाहर का टेम्परेचर तो बहुत गर्म है यार। और गुजरात एक्सप्रेस लेने का मेरा एक और कारण क्या पता है, कि मान लो चलो नवजीवन एक्सप्रेस वगैरह जो है, पीछे से आने वाली गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ा भी लेट हो गई तो उसके बाद जो इंटरसिटी है वो जामनगर वाली जो राजकोट जाती है, उससे मुझे जाना पड़ेगा अहमदाबाद। वो 5:30 उसका टाइम है। वंदे भारत 6:10 की है। अब सुबह आज मैंने एक बार भुगत लिया है कि भाई 40 मिनट के गैप में गाड़ी छूट सकती है। मान लो इंटरसिटी लेट हो जाए, वैसे तो लेट नहीं होती है, पर हो जाए तो वंदे भारत भी निकल जाएगी, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मैं सेफ साइड पकड़ते हुए मैं कहा अहमदाबाद जाके बैठते हैं, वो सही रहेगा। वहाँ से तो कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा और अपने डेस्टिनेशन के थोड़ा और करीब पहुँच जाएंगे। नडियाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। समय यहाँ पे देख लो 1:24। पहुँचे हम लोग नडियाद जंक्शन स्टेशन। यार ये ट्रेन बहुत वेल मेंटेन्ड है। देखो बाहर से भी चमचमा रही है, बिल्कुल आईसीएफ के पुराने डब्बे हैं पर बिल्कुल चमचमाते हुए। बाकी नडियाद एक इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से मोडासा के लिए लाइन निकल जाती है। साथ ही साथ यहाँ से पहले नैरोगेज भी चलती थी भद्रन के लिए। ये देखो नैरोगेज का प्लेटफॉर्म, छोटा सा
तो काफ़ी हिस्टोरिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रेलवे स्टेशन है इस रूट का। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे हॉल्ट लेती है। वैसे यहाँ से अहमदाबाद बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 50-55 किलोमीटर और बचा होगा। और वो जो ट्रेन है कोयम्बटूर राजकोट एक्सप्रेस, वो भी ICF है, 110 उसकी मैक्सिमम रफ्तार है। वो फ़िलहाल पहुँची है आपका कनकारिया साउथ केबिन। डिपार्चर सिग्नल हो गया, 2 मिनट का हॉल्ट था, वो अहमदाबाद जस्ट पहुँची है। तो बस वही जो छोटा सा गैप है ना, आधे घंटे का, वही आज मेरे को लगता है। चलिए, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अपना डिपार्चर हो रहा है नडियाद जंक्शन स्टेशन के। बाकी ये जो सेक्शन आप देखोगे ना अहमदाबाद से वडोदरा वाला मेनली, और कह सकते हैं कि रतलाम वडोदरा वाला भी, दिन में 10 से 1 के बीच में ऑलमोस्ट खाली रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं छोड़ी हुई हैं। WG7 मेरे ख्याल से ये सेक्शन इस दौरान मेंटेनेंस वगैरह के हिसाब से काम में लिया जाता होगा, जो भी है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, बट हाँ इस समय इतना ट्रैफिक नहीं होता है यहाँ पे। तो जो भी 1-2 गाड़ी जाती है वो बिल्कुल ऑन टाइम चलती है। चलिए, अहमदाबाद स्टेशन हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। और इसके साथ एक और खुशखबर है कि अपनी वंदे भारत की सीट कंफर्म हो गई। वो होना ही थी, C3 में अपने को सीट मिली है। अब वंदे भारत में एग्जैक्ट यूँ मान लीजिए 4 घंटे हैं। अब ज़रा मैं उतरता हूँ अहमदाबाद, उसके बाद प्लानिंग करूँगा। सबसे पहले तो भूख लगी है, कुछ खाएंगे, उसके बाद देखते हैं 4 घंटे कैसे निकालना है। रिटर्निंग रूम वगैरह अगर मिलेगा तो वो मैं ले लूँगा, डॉर्मेट्री मिली तो भी ले लूँगा। आराम से समय काटते हुए फिर शाम को हम लोग सुकून से यात्रा शुरू करेंगे। एक ज़माने में यहाँ बैक टू बैक डीजल लोकोमोटिव खड़े होते थे, अब सिर्फ एक खड़ा है ये। यहाँ देखिए यार्ड में शंटिंग करता हुआ शंटर लोकोमोटिव। ये यहाँ का ट्रिप शेड देख लीजिए आप, बहुत सारे लोकोमोटिव यहाँ खड़े रहते हैं। इलेक्ट्रिक लोको शेड। पहुँच चुके हैं हम लोग अहमदाबाद स्टेशन। चलिए, फाइनली अहमदाबाद स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं। अपने समय से 3 मिनट बिफोर टाइम पहुँचाया है गुजरात एक्सप्रेस ने। और बिना किसी डिले के, आउटर पे भी रोका नहीं, तुरंत हमें प्लेटफॉर्म एंट्री मिल गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हम लोग आए हैं। बाकी ये देख लीजिए 5, 6 और बाकी के प्लेटफॉर्म्स अहमदाबाद स्टेशन के। फ़िलहाल तो स्टेशन आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टेशन का हिस्सा जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन में गया हुआ है। और ऐसे बारी बारी करके कुछ प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है, कुछ प्लेटफॉर्म बंद है, कुछ चालू है, ऐसे करके यहाँ चल रहा है। तो मैंने सुना है कि कुछ गाड़ियाँ मणिनगर भी रुक रही हैं, फिर यहाँ हॉल्ट नहीं रहती है, सीधा साबरमती निकल जाती हैं। ये जो भी है रेलवे समहाउ मैनेज कर रहा है। बट हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम बड़े लेवल पे चल रहा है। तो अहमदाबाद फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त स्टेशन जो है वो बनने वाला है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं रिटर्निंग वगैरह चेक करता हूँ, अगर मिलता है तो वो लूँगा। तो बाकी आगे की जो भी प्लानिंग अपडेट होगी मैं देता हूँ आपको। बाकी बने रहिए, अभी आपको वंदे भारत से राजकोट तक ले जाना है, ठीक है। पूरी यात्रा आप लोग मेरे साथ एंजॉय कीजिए। फिलहाल तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मैं आ गया हूँ अहमदाबाद स्टेशन के। सामने खड़ी है मुंबई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस, निकलने का तैयार है ऑलमोस्ट ये। बाकी रिटर्निंग रूम चेक किया था मैंने, तो अभी तो नहीं दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग, तो हटा दिया होगा। और एग्जीक्यूटिव लाउंज भी जो है वो फ़िलहाल बंद है। तो अब स्टेशन पे ऐसे टाइम काटेंगे और कोई ऑप्शन है नहीं। चलो, यहाँ पे वेटिंग रूम तो है, AC वाला, वो भी चालू है और ठीक ठाक खाली भी है। तो गर्मी से तो दिक्कत नहीं होगी, समय तो अपना यहाँ पे निकल जाएगा। 35 डिग्री सेल्सियस अभी से, तो टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा है। फ़िलहाल कुछ ऑर्डर वगैरह करते हैं, कुछ खाते हैं, फिर बाकी जो बातें हैं आप सभी से की जाएगी। देखिए जी, फाइनली अभी वेटिंग रूम में आके बैठ चुका हूँ। बाहर तो बहुत गर्मी है, तो अभी तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत कुछ लंच वगैरह करता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर आपको आगे का प्लान जो है अपडेट जो वो मैं दूंगा। करीब 2:50 अभी वक्त हो चुका है और वेटिंग रूम में ठीक ठाक साफ़ सुथरा है, ज़्यादा ओवर रश भी नहीं है। एंट्री करवाई मैंने अपने PNR से और डायरेक्ट आ गया, मतलब कुछ पे ही नहीं करना पड़ा मुझे। ये रेलवे वाला है। करीब 1-1.5 घंटे में AC वेटिंग रूम में बैठा, उसके बाद अब बाहर आ गया हूँ। अंदर बैठे बैठे क्या ही करूँ, और सीट्स पे वैसे भी लेट तो सकते नहीं है, तो वैसे ही बैठा रहा, थोड़ा सुकून मिला। अब बाहर आया हूँ। ये प्लेटफॉर्म खाली है, प्लेटफॉर्म नंबर 2। एक्चुअली अभी अहमदाबाद स्टेशन पर उतना ट्रैफिक नहीं है,
स्टेशन ऑलमोस्ट पूरा ही खाली है, गाड़ियाँ भी आज ज़्यादा नहीं है। तो उधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 सामने है, यहाँ पे शंटिंग का काम चल रहा है देखो। और ये खूबसूरत सा अहमदाबाद स्टेशन बहुत प्यारा लगता है, यहाँ पे फ़ोटो बड़ी अच्छी आती है। खैर ऑलमोस्ट 2 घंटे का वक्त और बचा है, तो यहीं बैठते हैं, सुकून से समय जो उसको बिताते हैं और फिर जर्नी को शुरू करेंगे। चले, फ़िलहाल तो मैं अहमदाबाद स्टेशन ऐसे ही घूम रहा था, तो घूमते घूमते प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ गया। सामने देखो वहाँ पे लगी हुई है अहमदाबाद पूरी एक्सप्रेस। डिपार्चर करीब 7 बजे का है, पर अभी से इसे प्लेटफॉर्म पे लगा दिया है। बाकी ये गुजरात क्वीन एक्सप्रेस बन के जाएगी, जिससे मैं आया था गुजरात एक्सप्रेस से, वलसाड़ तक जाने वाली, अहमदाबाद वलसाड़। अपनी गाड़ी तो प्लेटफॉर्म पे मुझे लगता है आधे घंटे पहले लगाएंगे। 2 नंबर पे अनाउंसमेंट तो कब से ही हो गया है। हाँ जी, WAP 7 के साथ यहाँ पे इंटरसिटी एक्सप्रेस पहुँच चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अहमदाबाद के। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम आई है, 5:30 इसका अराइवल है। वैसे ये आगे जाएगी 22959 यानी कि वडोदरा जामनगर इंटरसिटी। इसी इंटरसिटी को लेने की मैं बात कर रहा था वडोदरा से, मतलब ये भी राजकोट ही जा रही है। वडोदरा स्टेट का WAP 7 देखो लीड कर रहा है इसको। अच्छा, यहाँ पे क्रू चेंज हो रहा है, लोको पायलट साहब डार्क साहब बदले जा रहे हैं। बाकी वहाँ दूर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। 40 मिनट डिपार्चर में बचे। मैंने सोचा पहले आपको इंटरसिटी दिखा दूँ, क्योंकि इस गाड़ी को हम लोग ओवरटेक करेंगे। हालांकि हमारा आगे जा रही है, पर राजकोट हम लोग 2 घंटा 53 मिनट में ही पहुँच जाएंगे। ये करीब 4 घंटे के आसपास लेगी। 9 बजे हमारा अराइवल है और 9:44 में इसका अराइवल है, मतलब हमसे 1 घंटा ज़्यादा है। हाँ, 4 घंटा लेगी है। चलिए, इस ट्रेन के डिपार्चर का सिग्नल यहाँ पे हो चुका है। अभी चेकिंग वगैरह के बाद ये ट्रेन बस निकलने के लिए तैयार है अब यहाँ से। इस इंटरसिटी में भी आपको सेकंड सीटिंग के और चेयर कार के डब्बे जो वो देखने को मिल जाएंगे। हाँ, एक चीज़ है, अगर इस इंटरसिटी एक्सप्रेस में सेकंड AC थर्ड AC कुछ लग रहा होता तो मैं पक्का इसी से जाता, क्योंकि थोड़ा आराम जो ना वो करने को मिल जाता। खूबसूरत सा अहमदाबाद स्टेशन। चलते हैं अपनी वंदे भारत की तरफ। 8 कोचर वंदे भारत है, इसलिए काफ़ी दूर लगी हुई है, आधे स्टेशन में ऑलमोस्ट। इंटरसिटी तो खाली जा रही है, इसमें करंट में सीट निकली थी, चेयर कार में भी और नॉर्मल सेकंड सीटिंग में भी। तो ये रही आज की अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। 8 कोचर ये वंदे भारत है, यहाँ देख लो आप लोग। और वाइट इसका जो लिवरी है। अपना कोच तो C3 है, पीछे है। 8 कोचर वंदे भारत में एक एग्जीक्यूटिव क्लास होता है, बाकी चेयर कार होते हैं। स्टेशन में आप देखो बेसिक स्टॉल है, यहाँ पे सैंडविच वगैरह बनाते हैं, पता है, फ्रेश। तो ये चीज़ अच्छी है, अगर आपको सैंडविच वगैरह खाना तो स्टेशन में मिल जाएंगे और फ्रेश बनते हैं, तो भरोसे के लायक भी सामने ही बना के देते हैं। चलो जी, ये रहा अपना C3 कोच, 13 नंबर है आज की अपनी बर्थ। चलते हैं, गाड़ी में बोर्ड करते हैं। पर एक चीज़ है कि गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी है, लिटरली चमक रही है। चलो जी, ऑटोमेटिक डोर्स और CCTV कैमरा वगैरह सारे मॉडर्न फीचर के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस। अपना तो बर्थ उस तरफ है, चलते हैं, यहीं से पैक होगी गाड़ी। ये देख लीजिए, ऐसा कुछ इसके इंटीरियर, ठीक ठाक कंफर्टेबल सीट्स हैं। एक्चुअली ये है C2 कोच, माफ़ कीजिएगा C4 कोच। मेरी सीट तो C3 में है, पर वहाँ पूरी फैमिली वगैरह ट्रैवल कर रही है, इसलिए मैं यहाँ आके ब्लॉग कर रहा हूँ सुकून से, क्योंकि वहाँ ब्लॉग कर पाना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, क्योंकि सब लोग सेटल हो रहे हैं। तो नॉर्मल सा आप देख लीजिए, वंदे भारत वाला इंटीरियर है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फूड टेबल वगैरह, चार्जिंग सॉकेट वगैरह नीचे है। डिपार्चर में ये देख लो, करीब 20 मिनट का वक्त और बचा हुआ है। सुकून मिला भाई साहब, बाहर बहुत गर्मी है। देखते हैं ट्रेन का खाना पीना कैसा रहता है। वंदे भारत एक्सप्रेस डिमांडिंग तो है, ये पूरी पैक जा रही है, करंट में सीट नहीं निकली है। मैंने वेटिंग ली थी, कंफर्म हो गई। खूबसूरत से WAP 7 लोकोमोटिव के साथ देखते हैं कौन सी गाड़ी है ये।
तिरुचिरापल्ली श्री गंगानगर हमसफर एक्सप्रेस। काफी लंबी दूरी की गाड़ी आ रही है। BE1 लगा है। वन ऑफ द सक्सेसफुल हमसफर जो चली है इंडियन रेलवेज में ना, उनमें से एक ही है गाड़ी। दस मिनट डिपार्चर में, एग्जैक्ट 6 अभी बज चुके हैं। ट्रेन में खाना वगैरह यहीं से लोड किया जा रहा है, जो केटरिंग डिपार्टमेंट है पूरा अपना खाना वगैरह लोड करा है, पानी बॉटल वगैरह सब कुछ। इवनिंग स्नैक्स मिलेगा हमें और डिनर भी मिलेगा। 1 मिनट पहले एडवांस गेट यहाँ पे क्लोज कर दिए गए हैं, देखिए डिपार्चर के पहले। और शार्प 6:10 हम लोग निकलने के लिए यहाँ पे तैयार हैं अब। वंदे भारत एक्सप्रेस और इसकी पंक्चुअलिटी आप देख लीजिए, बिल्कुल शार्प 6:10 प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अपनी गाड़ी यहाँ पे निकल रही है। और हमसफर एक्सप्रेस यहाँ से अलग रूट पे जाएगी, तो हम लोग इसे ओवरटेक नहीं कर रहे हैं। इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लग चुकी है अहमदाबाद प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस। 7 बजे के आसपास इसका भी डिपार्चर है। चलिए, खूबसूरत सा डिपार्चर अपना हो रहा है अहमदाबाद स्टेशन से। बाकी इस गाड़ी के बारे में अगर बात करें ना, तो बड़ी ही ऑड टाइमिंग, ऑड क्या कहेंगे आप लोग कमेंट में मुझे लिख के बताना क्या रीज़न हो सकता है इसी टाइमिंग का, कि शाम को करीब 6:10 से डिपार्चर यहाँ से दिया गया है, रात 12:40 पहुँचती है ये जाकर के ओखा, और रिटर्न सुबह 3:40, अर्ली मॉर्निंग 3:40, अर्ली मॉर्निंग भी नहीं कहेंगे, आधी रात में निकलती है और फिर अहमदाबाद पहुँचती है सुबह 10 बजे। ये इसका टाइमिंग है। और एक चीज़ है कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस को हॉल्ट बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ से निकलते ही साबरमती स्टेशन भी हॉल्ट है, साणंद भी हॉल्ट है, उसके बाद वीरमगाम रुकेगी, फिर सुरेंद्र नगर, और उसके बाद वाकानेर, और फिर जाकर के अपनी गाड़ी राजकोट पहुँचेगी। उसके बाद भी और हॉल्ट है इस गाड़ी के ओखा तक में। अभी हम लोग पार करने वाले हैं कुछ ही देर में साबरमती रिवर को, और बहुत खूबसूरत नज़र आएगा क्योंकि सनसेट का टाइम है। चलिए, फ़िलहाल अपनी ट्रेन पहुंची है साबरमती जंक्शन स्टेशन। यहाँ आप देख लीजिए ऐसा कुछ है। फ़िलहाल तो कंस्ट्रक्शन में ये पूरा स्टेशन आप देख लीजिए। ये राजकोट लाइन वाला स्टेशन है, और उधर एक और स्टेशन है महसाणा वाला लाइन पे, साबरमती BG, ये जंक्शन स्टेशन है। 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। नीचे तो नहीं उतरूँगा मैं, रिस्की होगा क्योंकि गेट बंद होने वाले हैं। हाँ, विसल बज गई। चलिए, निकलने की तैयारी यहाँ से भी। और अहमदाबाद शहर में इस गाड़ी को करीब यूँ मान लीजिए 3 हॉल्ट दिए हुए हैं। वो सामने आप देख लीजिए बुलेट ट्रेन वाला स्टेशन, जो कि साबरमती BG स्टेशन से बहुत क्लियर, बहुत खूबसूरत नज़र आता है। बाकी फ़िलहाल यहाँ से विरमगाम की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं अब। क्या खूबसूरत और क्या प्यारा सनसेट हो रहा है वहाँ पे, आप देखिए। चलिए जी, यहाँ पे वक्त हो चुका करीब 6:50, और वक्त है अब ट्रेन का कुछ खाना पीना एंजॉय करने का। तो टिकट फेयर में मैंने ये जो मील इंक्लूड करवा ली थी, 935 रुपये टोटल मैंने पे किए हैं राजकोट तक के, जिसमें इवनिंग स्नैक्स इंक्लूड है, साथ में डिनर भी इंक्लूड है। तो इवनिंग स्नैक्स ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस में क्या मिला है। कचौड़ी, साथ में जूस है, ये पॉपकॉर्न कैरेमल वाला है मेरे फेवरेट, सैनिटाइज़र मैंडेटरी है, रिफ्रेशिंग वाइप्स है, साथ में ये वो है आपकी चकली, मुरुक्को टाइप जो होता है, बहुत बढ़िया होता है ये, क्रिस्पी, और साथ में प्रीमिक्स टी मसाला फ्लेवर की, और सॉस वगैरह है। तो ये कुछ मेन्यू है, ज़रा टेस्ट करते हैं कचौरी को, क्योंकि बाकी तो सब पैक्ड आइटम है। और हाँ, इसको भी टेस्ट करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे समय हो चुका है 7:14 पहुँचे हैं फ़िलहाल हम लोग वीरमगाम जंक्शन स्टेशन, और मैं उतरा ही था और विसल जो है वो बज चुकी है। भाई यार, मतलब मैं नीचे अच्छा हुआ तुरंत चढ़ गया, गेट बंद होने वाले हैं। कल की बात अलग है, आज की हम मेरे चलो, चाय एंजॉय कर ही रहा हूँ मैं आपको बता दूँ। फिलहाल विरमगाम जंक्शन से हम लोग निकलने के लिए तैयार भी हैं। 10 मिनट के डिले के साथ यहाँ पहुँचे थे। अब ये जो विरमगाम है जंक्शन इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूँ, यहाँ से एक लाइन जो महसाणा वाली है वो आकर के मिलती है स्ट्रेट, यहाँ से सुरेंद्र नगर की ओर लाइन निकल जाती है जिसमें हमें बढ़ना है, और एक लाइन यहाँ से ध्रांगध्रा की ओर जो ना वो अलग होती है, और ध्रांगध्रा से
समख्याली की ओर जो लाइन है वो निकल जाती है। बिल्कुल डॉट 2 मिनट रोका है, 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं रोका। मैंने सोचा था यहाँ थोड़ा बात करने में लगे बाहर उतर के, बट वंदे भारत के साथ कोई रिस्क नहीं। बाकी यहाँ ट्रेन में वीरमगाम वगैरह से कहीं से कोई बोर्डिंग नहीं है और पूरा स्टेशन खाली था। यार थोड़ा 5 मिनट का हॉल्ट होता तो नीचे उतरना मिलता। चलो चलते हैं वापस, जर्नी एंजॉय करते हैं। एक्सेलरेशन। चलिए भाई, फाइनली इंटरसिटी एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं बहुत लंबे समय के क्रॉलिंग के बाद। जामनगर इंटरसिटी। सुरेंद्रनगर स्टेशन के एक स्टेशन पर ओवरटेक दिया है, मतलब बहुत क्रॉल करवा दिया। इस चक्कर में हम लोग थोड़ा डिले जो थे वही है, कवर नहीं कर पाए। चलो फाइनली 7:55, मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग सुरेंद्रनगर में होंगे। चलिए फाइनली सुरेंद्रनगर जंक्शन हम लोग पहुंच चुके हैं। टाइमिंग जो है वो मैच कर ली जाए, 8:02 अभी वक्त हो चुका है। बाकी ये आपका गुजरात की डिस्ट्रिक्ट है सुरेंद्रनगर भी, और एक इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से देखिए जो आपकी भावनगर की ओर जाने वाली लाइन है ना वो अलग हो जाती है। साथ साथ जो ड्रागंद्रा वाली लाइन आती है वो यहाँ करके मिलती है। स्ट्रेट यहाँ से गाड़ी जो है राजकोट की ओर बढ़ जाएगी। थोड़ा सा डिले है क्योंकि इंटरसिटी एक्सप्रेस को पहले ओवरटेक नहीं करवाया गया। वो क्यों नहीं करवाया गया ये तो पता नहीं। वंदे भारत एक्सप्रेस को वैसे तो प्रायोरिटी है। डिनर की तैयारियां अंदर शुरू हो चुकी हैं। बाकी बाहर आकर के काफ़ी अच्छा लग रहा है, ताज़ी हवा, सुकून। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम लोग पहुँचे हैं। स्टेशन आप देख लीजिए, ऐसा कुछ है, काफ़ी बड़ा स्टेशन एक्चुअली। इसके बाद अपनी ट्रेन वाकानेर जंक्शन और रुकेगी, इसके बाद सीधा जा कर के राजकोट। 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से डिले होने का कोई चांस नहीं है। सिग्नल हो गया। चलिए जी, बिना किसी देरी के अंदर आ गए हम लोग समय से। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा स्टेशन ही है, हालांकि थोड़ा शांत टाइप सा है। कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर भी चल रहा है। अराइवल डिपार्चर दिखाने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन आता है तो मज़ा नहीं आ पाता। बाकी एक्सेलरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस का ज़बरदस्त। टाइम यहाँ देख लीजिए, करीब 8:30 बजने को आए और फाइनली अब वक्त है डिनर करने का। और सबसे पहले डिनर का आप लुक देखिए। लुक से ही आप समझ गए होंगे कि भाई साहब ये डिनर गजब होने वाला है। मैं आपको बता दूं, आज मैंने जैन मिल ऑप्ट की थी तो बाकायदा मुझे जैन मिल ही दी गई है। आकर के बोला गया आपकी ये रही आपकी जैन मिल। मेन्यू आपको दिखा दूं, बढ़िया सी दाल देखो जिसमें धनिया वगैरह पड़ा है। ये पनीर भुर्जी लग रही है मुझे। उधर ड्राई वेज, राइस, दही, वाइप्स वगैरह और रोटी पराठे। क्वालिटी आप देखो यार, मतलब मज़ा आ गया यार। वाकई में ये वंदे भारत एक्सप्रेस में खाना बहुत ज़बरदस्त दे रहे हैं। वाकई में ये जेन्युइनली तारीफ़ कर रहा हूँ मैं। टेस्ट करते हैं हम। भाई साहब क्या दाल दी है बॉस, द बेस्ट, द बेस्ट। पनीर भुर्जी ट्राई करते हैं। वाओ, अल्टीमेट। स्पेशली पराठे सॉफ्ट ना, खाने में मज़ा आ रहा है। ओह क्या ड्राई वेज है। ये खाने को लिटरली मैं इंजॉय करूँगा। 10 आउट ऑफ 10। बहुत ज़बरदस्त सर्विस, स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, खाना बहुत बढ़िया है, सब कुछ टॉप नॉच इस गाड़ी का। 20-25 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग। चलो डिनर फिनिश करता हूँ फिर मिलता हूँ मैं। टाइम यहाँ पे आप देख लीजिए 9:29 और फाइनली वंदे भारत एक्सप्रेस आकर के पहुँची है राजकोट रेलवे स्टेशन। सबसे पहले इस बड़े स्टेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पर्सनली मैं पहली बार राजकोट उतर रहा हूँ, मतलब बहुत बार ट्रेन जर्नी में यहाँ से निकले हैं पर कभी डिबोर्ड नहीं किया। तो आज यहाँ पे स्टे वगैरह करूँगा क्योंकि सब लोग पहुँचे हैं, सत्या भाई, संदीप भाई, रुद्रा वगैरह। तो सबके साथ थोड़ा आराम से खाना वाना खाएंगे, रिलैक्स करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर आगे की जर्नी में निकलेंगे। आगे बात करते हैं। इस ट्रेन का एक्सपीरियंस, खाना इस गाड़ी का टॉप नॉच है। गाड़ी बढ़िया है, थोड़ा सा डिले हो गई 20 मिनट के आसपास, वो चलता है, उतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी तो ट्रेन ये बढ़िया है। अगर आप लोग द्वारकाधीश जी के दर्शन करने जाना चाहते हैं, वहाँ से आना चाहते हैं तो ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। बाकी अपना आज सुबह से जो सफ़र शुरू हुआ था बामनिया से राजकोट पहुँचने तक का, वो फाइनली ख़त्म हुआ है। और करीब 500 किलोमीटर का डिस्टेंस था जिसमें हम लोग 4-4.5 घंटा तो अहमदाबाद में ही रहे। तो ये कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है ना वो रहा आज का। और समाउ टुकड़े टुकड़े में भी जर्नी जो वो तय की जा सकती है और आप जो है
अपना सफ़र कंप्लीट कर सकते हो, बस आपको प्लानिंग करना होती है मेरी तरह। फिलहाल चलिए, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें शाहजैन को। मिलते रहेंगे इसी कुछ और ट्रैवल वीडियोस में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम राजकोट। और हाँ, बहुत जल्द नई ट्रेन जर्नी भी लाएंगे। बाकी राजकोट स्टेशन जो है काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, देखो अच्छी खासी यहाँ पे चहल पहल है, अमूल वगैरह का स्टॉल भी है, साथ ही साथ एक डिविजनल हेडक्वार्टर है यार, तो स्टेशन जो है वेल मेंटेन्ड है। एसी वेटिंग रूम से लेके रिटर्न रूम वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। चलिए मिलते हैं अगली जगह में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।